उत्तराखंड, जो विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ की पहचान ही देवभूमि नाम में समाहित है। सदियों सदियों से असंख्य मनीषियों द्वारा अपने तप, साधना, योग और दैवीय अर्चन के माध्यम से इस भूमि को पवित्र वातावरण में हमेशा ही सिंचित किया गया है। अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उस निराकार में खुद को समाहित करने के उद्देश्य से हर कोई इस भूमि में अवश्य आया है और यहाँ आकर हिमालय के सानिध्य में वो सब उसने पाया है। हिमालय का स्वरूप ही इतना गरिमामय और विशाल है कि प्राणी मात्र के लिए उसका मूल दर्शन और उसका पार पाना असंभव है। हाँ, सांसारिक बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य उस हिमालय को सिर्फ अपनी दृष्टि से देख ही पाता है, विस्मृत होकर। 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसे ही एक महान युग नायक का पदार्पण इस देवभूमि में हुआ। बहुत कुछ जो उन्हें अपने में खोजना था, बहुत कुछ उन्हें जो यहां से जानना था, कई प्रश्नों के उत्तर मन में लिए 1888 में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड आए, एक ऐसी यात्रा पर जिसका असर उनके 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में साफ झलकता है। यहीं उत्तराखंड आकर उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसका उन्होंने हमेशा जिक्र किया, अपनी बातों में, अपने भाषणों में, अपने लेखों में और उत्तराखंड प्रवास में रहते हुए लिखे हुए अनेक पत्रों में। विश्ववरेण्य विवेकानंद, जिनके संबंध में प्रसिद्ध साहित्यकार रोमा रोला का कहना था, जब वो भारतवर्ष आना चाहते थे और उन्होंने कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा कि मैं भारतवर्ष आना चाहता हूँ, उससे पूर्व मैं भारतवर्ष को जानना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उनको पत्र में लिखा, आप यदि भारतवर्ष को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उसमें सब कुछ धनात्मक है, ऋणात्मक कुछ भी नहीं। युग नायक, जो कि 3 भाग में लिखा गया है, उसके पहले भाग में एक पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्र गंगाधर, जो बाद में अखंडानंद नाम से जाने गए, उनको कहा कि हमें सीधा उत्तराखंड जाना होगा। ये बात उनकी उत्तराखंड हिमालय के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम को दर्शाती है और यही कारण रहा कि वो कालांतर में उत्तराखंड आते रहे। स्वामी विवेकानंद जी के उत्तराखंड आगमन तथा प्रवास की समयावधि वर्ष 1888, 1890, 1897, 1898, 1900 तथा 1901 रही। इस दौरान उन्होंने अपना बहुमूल्य समय उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत सी सुंदर जगहों में व्यतीत किया। उत्तराखंड में विवेकानंद ने नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, लोहाघाट, मायावती, श्रीनगर टिहरी, ऋषिकेश, देहरादून आदि स्थलों में भ्रमण के साथ साथ योग साधना भी की। अगर उनके उस समय के यात्रा पथ में पड़ने वाले स्थलों को एक रेखा में बांधा जाए तो हमें एक संपूर्ण परिपथ मिलेगा जिस पर उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रदेश को स्वामी विवेकानंद जी की पगधूलि पर चलने वालों को निमंत्रण देना आसान होगा, ताकि उसी परिपथ पर चलते हुए वो अनुभव सब ले सकें जो स्वामी जी ने महसूस किया था अपने प्रवास और यात्रा के दौरान। तो आइए उसी विवेकानंद पर्यटन परिपथ पर चलें। स्वामी विवेकानंद 1888 में हिमालय यात्रा के उद्देश्य से कलकत्ता से ऋषिकेश पहुंचे। यहां वे कैलाश आश्रम में रुके। कैलाश आश्रम में उन्होंने अपने गुरु भाइयों और युवा साधु सन्यासियों से तत्कालीन विषयों पर वार्तालाप किया। अन्य साधु संतों के साथ आज भी उनका नाम वहां स्थित एक प्रस्तर स्तंभ में अंकित है। ऋषिकेश में ही गंगा के तट पर चंद्रेश्वर मंदिर की एक छोटी सी गुफा में
विवेकानंद ने ध्यान साधना की। आज भी ये गुफा दर्शनार्थ खुली हुई है। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग में कोसी जलधारा के तट पर काकड़ी घाट है। कोसी नदी में एक जलधारा सरोता भी यहीं पर मिलती है। 1890 में विवेकानंद जी अल्मोड़ा जाते हुए यहाँ रुके। प्रकृति की गोद में ऐसे वातावरण में रुकने का मन हुआ और वे यहीं रुक गए। विवेकानंद जी ने पीपल वृक्ष की छाया में ध्यान साधना की। इस स्थान के आलोक ने उन्हें अनेक प्रश्नों के उत्तर दे दिए। विवेकानंद जी ने अपनी नोटबुक में अपने ध्यान के अनुभव को लिखते हुए गुरु भाई से कहा कि ये स्थान तो ध्यान करने के लिए उपयुक्त है। उन्हें अणु ब्रह्मांड परमाणु का ज्ञान हो चुका था। यहां से प्राप्त ज्ञान और दर्शन को उन्होंने शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन का मूल बनाया। अल्मोड़ा पहुंचने से पहले ही एक स्थान है करबला। ये स्थान काकड़ी घाट से अल्मोड़ा पैदल मार्ग पर विवेकानंद जी के पथ में था। काकड़ी घाट से अल्मोड़ा पैदल चलते हुए स्वामी विवेकानंद जी थककर लगभग मूर्छित से होने लगे। विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी पानी लेने के लिए चले गए। इसी समय पास के कब्रिस्तान से एक फकीर ने उन्हें ककड़ी देते हुए कहा कि इसे खा लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम ही मुझे खिला दो। तो इस पर फकीर ने बताया कि मैं मुस्लिम हूं, मैं आपको नहीं खिला सकता। स्वामी जी बोले, तो क्या हुआ, तुम भी मेरे भाई हो, तुम ही खिला दो। इस पर फकीर ने उन्हें ककड़ी खिलाकर उनकी प्यास बुझाई। 7 वर्ष बाद जब शिकागो यात्रा के बाद प्रसिद्धि पाकर स्वामी जी पुनः अल्मोड़ा आए तो अपने अभिनंदन समारोह में नगरवासियों की भारी भीड़ के बीच उस फकीर को देखा तो पास जाकर फकीर को मंच पर लाए और उस घटना को बताते हुए जन समूह के बीच फकीर का धन्यवाद अदा किया। कठिन चढ़ाई के बीच चीड़ के पेड़ों की छाया में आज ये विवेकानंद स्मारक विश्राम स्थल के रूप में है। सैलानी और पैदल यात्री इस स्थान पर आज भी विश्राम करते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी कसार देवी है। पहाड़ी की ऊंचाई पर देवी का मंदिर है। हिमालय के सुंदर नजारों के बीच यहां से अल्मोड़ा नगर सहित दूर दूर तक फैली घाटियों और छोटे छोटे गांवों के दृश्य अनुपम हैं। संसार में उन स्थानों की सूची में कसार देवी सम्मिलित है जहां धरती में सकारात्मक ऊर्जा के चुंबकीय स्रोत विद्यमान हैं। स्वामी विवेकानंद अपने अल्मोड़ा प्रवास के दौरान इस स्थान पर आए तथा कई दिनों तक कसार देवी के निकट ही एक शिला में ध्यान लगाया, जहां शांति और सौंदर्य में सकारात्मक ऊर्जा से उनका आभा मंडल चमक उठा। कसार देवी का संपूर्ण इलाका आजकल पर्यटकों और सैलानियों की खुशगवार सैरगाह के रूप में प्रचलित है। अल्मोड़ा नगर की पश्चिमी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्याही देवी का मंदिर है। सघन वनों के साथ यहाँ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा है और वातावरण शांत है। स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा प्रवास के दौरान अपने एकांतवास हेतु यहाँ पहुंचे। ध्यान तथा ज्ञान का कौतूहल स्वामी जी को ऐसे ही स्थानों पर प्राप्त होता रहा। ये स्थान स्याही एस्टेट के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद 1897 में 18 मई से 19 जून तक और 11 जुलाई से 23 जुलाई तक देवलधार एस्टेट में रहे। उनके प्रवास के 46 दिन इस स्थान के दिव्य हिमालय दर्शन के बीच रोमांच से परिपूर्ण बीते। विवेकानंद जी सुबह और शाम प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य हिमालय पर सूर्य तथा बादलों की जुगलबंदी को निहारते और घुड़सवारी का रोमांच लेते। गुडविन ने देवलधार के अप्रतिम सौंदर्य से अभिभूत होकर लिखा, काश इस स्थान की सुंदरता को मैं अपने शब्दों में अंकित कर पाता। अल्मोड़ा से लगभग 56 किलोमीटर तथा बागेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर सौंदर्य युक्त मार्ग से होकर ये स्थान है। नैनीताल देश के लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक
खूबसूरत पर्यटन स्थल है। स्वामी विवेकानंद जी 19 मई से 25 मई 1898 तक 2 ग्रुप के साथ, जिसमें उनके गुरु भाई तथा अनुयायी और दूसरे ग्रुप जिसमें यूरोपियन सम्मिलित थे, के साथ नैनीताल प्रवास में रहे। उनकी शिष्या निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ भ्रमण पुस्तक में ये उल्लेख किया है। ये उनके संस्मरणों की हिंदी अनुवाद की पुस्तक है। निवेदिता ने नैनी झील की झुरमुट के मध्य मंदिरों की भव्यता और स्वामी जी की सैर के साथ साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा का उल्लेख किया है। प्रबुद्ध भारत, अवेकनिंग इंडिया, ये एक ऐसा उस समय जो 1896 में जिसका पब्लिकेशन चेन्नई से शुरू हुआ था, मद्रास कहते थे उस समय, उसको दोबारा से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से लौटने के बाद शुरू किया और कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर के साथ ये अल्मोड़ा से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ। और थॉमसन हाउस एक जगह है जहाँ पर इस समय एक पॉलिटेक्निक रन करता है मॉल रोड में अल्मोड़ा में, वहाँ पर ये छापाखाना लेकर आए। सेवियर दंपत्ति जो है लंदन से छापाखाना लेकर आए और प्रबुद्ध भारत का छापना शुरू किया और पहला इशू जो है वो अगस्त 1898 में शुरू हुआ और आज तक ये छप रहा है। ऐसी मायावती में 1898 में जोसेफाइन मैक्लॉयड के साथ जब वो आते हैं ये लोग, कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर, ये फौज में थे। कैप्टन सेवियर एक फौज के थे और उनकी मिसेस भी थी, और वो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से यहाँ आते हैं और वहाँ जो उन्होंने मायावती का द्वैत आश्रम एस्टैब्लिश किया स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से, वहाँ भी आप देखेंगे इतना बड़ा हॉस्पिटल जो इतने सुदूर क्षेत्र में गांव के लोगों की सेवा शुश्रूषा कर रहा है। वहाँ मेडिटेशन पॉइंट भी है। वहाँ विवेकानंद झील करके जो पानी का रिजर्वॉयर है उसको चारों तरफ से इस तरह से प्लास्टिक से घेरा गया है कि वो पानी जमता नहीं है। और वहीं पर ऑर्चर्ड्स में सारे फल फूल सब्जियां उगाई जाती हैं जो हॉस्पिटल के भी काम आती हैं, वहाँ जाने वाले लोगों के भी काम आती हैं। विवेकानंद कुमाऊं से होकर गढ़वाल की ओर बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए निकले। यहीं से वे केदारनाथ यात्रा का उद्देश्य भी लेकर चले थे, किंतु अकाल जैसी विषम परिस्थितियों से यात्रा को रोक दिया गया था। विवेकानंद निराश होकर श्रीनगर की ओर लौट आए। यहाँ अलकनंदा के तट पर कुछ दिन प्रवास किया। टिहरी में भागीरथी के तट पर ध्यान साधना व प्रवास किया और कुछ दिनों बाद देहरादून चले आए। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में सुंदर स्थल राजपुर के निकट ये बावड़ी शिव मंदिर है। देहरादून से मसूरी के पुराने मार्ग में शांत पेड़ों की झुरमुट और चिड़ियाओं की चहक से परिपूर्ण वातावरण में स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे, जहां उनकी भेंट अपने एक गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी से हो गई। वे यहां रुके और ध्यान साधना की। मसूरी की तलहटी में राजपुर का ये इलाका खुशगवार है। मंदिर के पास आज भी पानी की बावड़ी है, जिसके मीठे पानी का प्रयोग स्थानीय लोग कर रहे हैं। राजपुर से मसूरी के बीच पैदल यात्रा का आनंद पर्यटक तथा सैलानी आज भी लेते हैं। उत्तराखंड हिमालय केवल तीर्थाटन, पर्यटन, रोमांच या नैसर्गिक सौंदर्य का ही केंद्र नहीं, बल्कि ये धरती ज्ञान और दर्शन की प्रयोगशाला भी है। सदियों सदियों से ऋषि मुनियों से लेकर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों तक का निरंतर प्रवाह केवल भ्रमण तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन दर्शन तथा दिशा प्रदान करता रहा है। असंख्य उदाहरणों के बीच यदि हम सिर्फ पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिकता तथा दर्शन को स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद के उत्तराखंड हिमालय में उनके भ्रमण पर नजर डालें, तो पाते हैं कि हिमालय के इसी भाग में उन्हें जो अनुभूति और स्पंदन मिला, उसी से उन्होंने अपने दर्शन दृष्टिकोण को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड में एक बार नहीं अनेक बार आए। आइए इस पथ की अनुभूति को अपने में समाहित करने इसी विवेकानंद परिपथ पर उत्तराखंड में।